जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जब कोई गृहस्थ श्रावक सामायिक में लीन होता है तो यहाँ आचार्य लिख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मुनि महाराज बैठे हों और उनके ऊपर किसी ने कपड़े डाल दिए हों। उन्होंने कहा मुनि जैसा प्रतीत होता है। क्यों होता है, इसके बारे में इस श्लोक में देखिए। सामयिके सारंभः सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि परिग्रहाणैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्टमुनिरिव चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यतिभावम् गृहीतदा याति यतिभावम्। बोलिए। सामयिके सारंभा परिग्रहाणैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यतिभावम्। सामयिके सामायिक में, सारंभा आरंभ सहित, सर्वेपि सभी, परिग्रह परिग्रह नैव संति उस सामायिक करने वाले के नहीं होते हैं। एक एक शब्द आचार्य ने चुन चुन के रखा है। सामायिके सामायिक के काल में सामायिक करते हुए आरंभ सहित सभी परिग्रह नहीं होते हैं। तब तदा माने तब, गृही माने वो गृहस्थी, चेल उपसृष्ट मुनि इव, चेल माने वस्त्र से, उपसृष्ट माने ढके हुए, मुनि की इव माने तरह। किन्हीं मुनिराज के ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया है, ऐसा लगता है। देखो स्थिरता कितनी अच्छी है। चेल माने वस्त्र से ढके हुए मुनि की तरह। वह गृही माने गृहस्थी, तदा माने तब माने उस समय, यति भावम मुनिपने को प्राप्त होता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे मुनि बन गया हो। पंडित जी, सामायिक के समय पे गृहस्थ के आरंभ कैसे नहीं होंगे? देखो, गृहस्थ के आरंभ व्यापार, नौकरी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, आटा पीसना, सब्जी बनाना, घर गृहस्थी के कार्य करना आदि। अब जिस समय कोई महिला या पुरुष व्रती है और सामायिक कर रहा है तो क्या उसके ये कोई भी आरंभ है? व्यापार है? नहीं है। नौकरी है? नहीं है। दूसरी बात, महिला घर गृहस्थी के काम में लगी है क्या? नहीं लगी। क्या कर रही है? स्थिर चित्त होकर आत्मचिंतन में लगी है। इसलिए उस समय आरंभ तो कोई नहीं होता। इसलिए लिखा आचार्य ने, आरंभ सहित परिग्रह भी नहीं होते हैं, मतलब आरंभ नहीं होते। जब व्यापारी, नौकरी, घर गृहस्थी का काम नहीं तो आरंभ कैसा, और आरंभ नहीं तो हिंसा के कार्य नहीं। पंडित जी,
सामयिक के समय गृहस्थ के परिग्रह कैसे नहीं होंगे? परिग्रह दो प्रकार के, एक अंतरंग परिग्रह और एक बाह्य परिग्रह। परिग्रह दो प्रकार के हैं। तो अंतरंग परिग्रह कौन सा? 4 कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व। ये तो सामायिक के समय में कषाय प्रवृत्ति तो है नहीं, क्योंकि आत्मचिंतन में लगा है, स्तुति कर रहा है, वंदना कर रहा है भगवान की। उस समय इन परिग्रहों का, राग द्वेष का क्या काम। अब रही बात बहिरंग परिग्रह की, उसके मकान, दुकान, जमीन, जायदाद तो हैं, लेकिन क्या उसका चिंतन उस समय उनमें उलझा हुआ है? क्या परिग्रह में नहीं उलझा हुआ। उसने अपने मन को सभी परिग्रह से और सभी आरंभ की क्रियाओं से हटा लिया है, इसलिए ना आरंभ है और ना परिग्रह है। मुनि किसे कहते हैं? जो आरंभ परिग्रह से रहित तो हो उसे मुनि कहते हैं। तो यही तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, जिस समय वो गृहस्थी अपने सामायिक के काल में एकाग्र चित्त होकर सामायिक में लगा हुआ है, उस समय ना तो आरंभ और आरंभ की क्रियाएं हैं, ना अंतरंग बहिरंग परिग्रह है। इसलिए है तो वो गृहस्थी, लगता कैसा है? मुनि जैसा। इसलिए तो आचार्य ने ये श्लोक लिखा है। पंडित जी, कपड़े से ढके हुए मुनि का मतलब? जैसे कोई मुनिराज अपनी साधना में हो और कोई उनके ऊपर वस्त्र ओढ़ा के उपसर्ग कर दे, उसी तरह उन्होंने कहा ये तो ऐसा लगता है आरंभ भी नहीं है और परिग्रह भी नहीं है, तो मुनि है। कमी क्या है? जैसे किसी ने उपसर्ग में इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया हो, दुपट्टा ऊपर से डाल दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। वो मुनि नहीं बन गया, है तो गृहस्थी। लगता कैसा है? जैसे किसी मुनि के ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया हो। क्यों? आरंभ परिग्रह से रहित है, तो मुनि के समान तो है ही। इसलिए आचार्य ने इस श्लोक में उस श्रावक को मुनि जैसा है ऐसा कहा है। पंडित जी, तो क्या उस काल में उस वृत्ति का गुणस्थान बदल जाएगा? गुणस्थान तो नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे सामायिक में वो मन लगाता जाएगा, उसकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी और उसकी निर्जरा भी बढ़ती जाएगी। वो मुनि जैसा है, अभी मुनि बना नहीं। अगर पंच महाव्रत 13 प्रकार का चारित्र धारण कर लेता, 28 मूल गुणधारी हो जाता, तब तो उसका गुणस्थान बदल जाता। अभी वृत्ति है, अभी गुणस्थान 5वां है। और अगर मान लो वो बिल्कुल मुनि दीक्षा ले ले, तब गुणस्थान 7वां और 6ठा हो जाएगा। अभी गुणस्थान तो नहीं बदला, लेकिन इस काल में उसकी विशुद्धि बढ़ी। लेकिन लग कैसा रहा है? लग ऐसा रहा है जैसे कोई मुनि महाराज हो, किसी ने कपड़ा डाल दिया हो। गुणस्थान 5वां ही रहेगा, लेकिन एकाग्रता और स्थिरता के कारण विशुद्धि बढ़ रही होगी और निर्जरा भी बढ़ रही होगी। सामयिक करते समय अगर कोई परीक्षे आए तब क्या करे? इसके लिए आगे आचार्य श्लोक लिख रहे हैं। शीतोष्ण दंश मशक, शीतोष्ण दंश मशक, परिशहमुपसर्गमपि च मौनधराः, परिशहमुपसर्गमपि च मौनधरा, सामयिकं प्रतिपन्ना, सामयिकं प्रतिपन्ना, अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः, 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 अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः। बोलिए। शीतोष्णदंशमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधराः, सामयिकं प्रतिपन्ना, अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः। श्लोक में आचार्य बता रहे हैं, सामायिक करते समय अगर कोई परिचय आ जाए तो वह गृहस्थी क्या करे, वह वृत्ति क्या करे। देखें, शीत, अगर शीत परिचय आ जाए
उष्ण अगर गर्मी बहुत हो जाए, दंश मशक अगर मच्छर आदि काटने लगे, दंश मशक परीश है, तो परीश हम इन परीशहों को, और उपसर्गम अपीच, और अगर कोई उपसर्गी आ जाए, कोई आ जाए पीट दे, मार दे, ऊपर पानी डाल जाए और कुछ गड़बड़ कर दे, और क्या लिखा, उपसर्गम अपिच, और उपसर्गों को भी, किन किन को, शीत माने सर्दी की बाधा, उष्ण माने गर्मी की बाधा, और दंश मशक माने मच्छर आदि काटने का कष्ट, आदि परीश है। परीश 22 होती हैं, 3 लिख के इन्होंने सारी परीशों को दे दिया। इसके अलावा अगर कोई उपसर्ग भी हो जाए तो क्या करे, मौन धराहा, मौन धारण करने वाला, और अचल योगाहा, मन वचन काय से स्थिर रहने वाला। क्या करे, सामायिक प्रतिपन्ना, सामायिक को धारण करने वाला वह पुरुष, अधिकुर्वी अर्थात उन परीक्षाओं को सहन करे, मौन पूर्वक सहन करे, हल्ला मचा के रोके नहीं, और अचल योगा हाथ पैर फैला के और किसी तरह से भी नहीं, अपने योग माने मन वचन काय को स्थिर रखते हुए और मौन पूर्वक क्या करे, जो सामायिक को धारण किए हुए है, सामायिक करने में लगा हुआ है, वह अधिकुर्वी इन परीक्षाओं को सहन करे। पंडित जी, जब सब कुछ देखभाल कर बैठे हों तब परिश्रय कैसे आएंगे? परिश्रय आने में क्या लगता है, परिश्रय तो चाहे जब आ जाती है। एक बार का उदाहरण, आकाश बिल्कुल साफ था, आचार्य जी को सामायिक करनी थी, आहार से आए और बाहर सामायिक करने के लिए तख्त पे बैठ गए। आधा घंटा ही निकला होगा, अचानक बादल आए और जोर की बारिश शुरू हो गई। अब ये परिश्रय कहाँ से आ गई? आप देखभाल के बैठे हैं, शाम को सूर्यास्त के समय, नई जगह है, यहाँ तो मच्छर दिखाई नहीं पड़ रहे, आप बैठे, आपको सामायिक करनी है 1.5-2 घंटे, और मच्छरों ने आपके बैठने के बाद ही अगर भुनभुनाना शुरू कर दिया तब क्या होगा? कभी भी आ सकती है। कहीं सामायिक करने बैठे हैं और ऊपर से कोई छिपकली या कोई जानवर गिर पड़े तब क्या होगा? परिश्रय आने में थोड़ी कुछ समय लगता है। सब कुछ देखभाल के बैठना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये मजबूती यहाँ दिला रहे हैं, सब कुछ देखभाल के एकांत स्थान में जहाँ किसी तरह की कोई आपत्ति, डिस्टरबेंस, कोई विपत्ति ना हो बैठे, और बैठने के बाद भी अगर कोई चीज़, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर बहुत मौन पूर्वक, स्थिरता पूर्वक उसको सहन करे। सामायिक करने बैठा है और कोई कुत्ता ही आ जाए, कुत्ता ऊधम करने लगे, कोई बंदर ही आ जाए, फिर क्या करेंगे? परिश्रय तो कभी भी आ सकती हैं। इसलिए इतना मजबूत वो वृत्ति होना चाहिए, सब कुछ देखभाल के व्यवस्था से बैठा है, फिर भी अगर कोई परिश्रय आ जाती हैं तो मौन पूर्वक, शांति पूर्वक, समता पूर्वक उन परिश्रयों को सहन करे। पंडित जी, यदि परिश्रय आ जाए तो व्रती को क्या चिंतन करना चाहिए? अगर मान लो व्रती के ऊपर कोई परिश्रय आ गई और परिश्रय में अगर उन्होंने मौन तोड़ दिया या खड़े हो गए या हट गए वहाँ से, स्थान से अपनी सामायिक छोड़ दी, तो क्या होगा? सामायिक में दोष लगेगा, पाप बंद होगा। व्रती क्या सोचता है, मैं इस समय इन परिश्रयों या उपसर्ग के आने पर भी अगर स्थिरता पूर्वक इसको सहन करूँगा, मन को और ज़्यादा लगाऊंगा, तो मेरी निर्जरा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मैं निर्जरा के लिए बैठा हूँ, परिश्रय आ रही है, आने दो, परिश्रय जितनी ज़्यादा आती जाएंगी मैं उतना ही ज़्यादा मन लगाने की कोशिश करके बैठा रहूँगा। शरीर, बारिश हो रही है, कष्ट मिल रहा है शरीर को, मेरी आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं। इन कष्टों के सहने में ही तो निर्जरा विशेष होती है।
भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र में लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने 7 दिन तक उपसर्ग किया, लेकिन भगवान वहाँ से हिले नहीं, वैसे ही बैठे रहे और एकाग्र चित्त हो गए। पार्श्वनाथ पुराण में लिखा है उस 7 दिन के उपरांत जब धरेण पद्मावती आए और उपसर्ग से उनको बचाया, कमठ का जीव वहाँ से गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। वहाँ एक लाइन और भी लिखी है, यदि भगवान पार्श्वनाथ पर इस समय ये उपसर्ग नहीं हुआ होता तो भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ होता। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि उपसर्ग नहीं हुआ होता तो वो मन की एकाग्रता में और ज़्यादा अपने को नहीं लगाते। उन्होंने और ज़्यादा अपने मन को उसमें लगाया, निर्जरा बढ़ी, घातिया कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए परिशय आती हैं तो ये परिशय तो मेरी निर्जरा में कारण है। यदि मैं इनके आने पर इन्हें छोड़ के भग जाऊंगा तो पाप बंद होगा, और मैं अगर इनको सहन करूंगा महान निर्जरा और पुण्य बंद होगा। इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, मैं सहन करूंगा। परिशय बहुत तरह की होती हैं। आहार भोजन करने बैठे व्रती कोई, और भोजन में अगर कोई बाल या कोई जीव निकल आए तो क्या करेगा? भोजन छोड़ना पड़ेगा। परिशय है प्रसन्नता से उठे, ज़रा भी कोई नाराज़ी, कोई गुस्सा, कुछ नहीं। उस दिन तो सोचे आज इतना आहार मिला, काफ़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के उपवास का अभ्यासी हूँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चलो ठीक है। ऐसा करेगा तो ठीक, अगर गुस्सा करेगा तो कषाय का बंद होगा। इसलिए व्रती बहुत सावधानी से उनको मौन पूर्वक सहन करे। और एक अगली बात, श्रावक अभी उसने प्रतिमाएं ली हैं, व्रती बना है, ये आगे क्या बनना चाहता है? आगे मुनि बनना चाहता है। तभी तो अभी श्रावक घर गृहस्थी छोड़ के और व्रती में आया है, सब आरंभ परिग्रह छोड़ रहा है। अब मुनि बनना चाहता है तो मुनि बनने में जो परिशय आती हैं उनका अभ्यास अगर अभी से कर लेगा ना तो मुनि अवस्था में भी डगमगाएगा नहीं, और अभी अभ्यास नहीं करेगा तो मुनि बनने के बाद डगमगा जाएगा। अगर भूख सहने का, प्यास सहने का अभ्यास अभी नहीं होगा, अब अंतराय हो गया, गर्मी के दिन थे, खाना तो खाया, पानी नहीं पिया, अब क्या होगा? अब प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो क्या होगा? तकलीफ़ होगी, सहन करो। अब तुम तो आगे मुनि बनने वाले हो, तो मुनि बनने में फिर क्या करोगे? जब अंतराय हो जाएगा तो सहन करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। अभी से अभ्यास क्यों नहीं डालते? ये सोच के वह श्रावक अभी से अभ्यास डालता है। व्रती के ऊपर उपसर्ग किस प्रकार के आ सकते हैं? श्रावक के ऊपर भी जो मुनियों के लिए 22 परिशय बताई हैं उनमें से कोई भी परिशय कभी भी आ सकती है जो उनके उस समय के अनुसार हो। जैसे सर्दी गर्मी की बात बन सकती है, जहाँ सर्दी का मौसम था, धूप में सामायिक करने बैठे, अचानक धूप चली गई और बारिश होने लगी तो सर्दी की बाधा हो जाएगी। पहले शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, जय कुमार कहीं सामायिक करने बैठे तो जो एक स्त्री उनके ऊपर बहुत आसक्त थी वो आके उनको तरह तरह से रिझाने लगी और उनको डिगाने की कोशिश करने लगी। ऐसे समयों में व्रती श्रावक क्या करता है? और ज़्यादा अपने मन को अपनी सामायिक में लगाता है। बहुत तरह की परिशय होती हैं। कहीं ध्यान लगाने बैठे और कोई आके हटाने की कोशिश करे, सामायिक में बैठे हैं नहीं हटे, और अगर मान लो वो डंडे से पिटाई कर दे तब क्या करे? अगर वो पिटाई करे तो उसको सहन परिणाम से बड़े सरलता से सहन करे। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से निर्जरा होती है। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अपने सामायिक का एक प्रसंग वर्णी जीवन गाथा में लिखा। उन्होंने लिखा, हम एक स्थान पर गए और वहाँ सामायिक करने बैठे। जहाँ हम ठहरे थे ठीक उसके बराबर ही एक अन्य मत वालों का मंदिर था।
उसका पुजारी रोज़ क्या देखता था? उसका पुजारी देखता था कि ये 40-45 वर्ष का आदमी यहाँ आके देखो रहने लगा है वर्णी जी के लिए, और देखो सुबह से शाम तक कुछ नहीं करता, मटर गश्ती करता है, तमाम लोग इसकी सेवा करते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलता है, ये इसका ये काम कैसा? तो जब दोपहर को वर्णी जी आहार लेके आए और वहाँ आके सामायिक करने लगे, तो वो आया और उसने वर्णी जी को बहुत उल्टा सीधा सुनाया, तरह तरह की गालियाँ दी और बोला, युवा हो, फोकट की रोटियां तोड़ते हो, नौकरी क्यों नहीं करते? देखो मैं नौकरी करता हूँ कि नहीं पुजारी की, गुजारा करता हूँ, तुम पे तो लानत है। बहुत सुनाने लगा, लेकिन वर्णी जी रंच मात्र भी सामायिक से नहीं हिले, शांतिपूर्वक सब सुनते रहे और सामायिक में लगे रहे। अब करना क्या? अब जब सामायिक पूरी हुई और उठे तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, भैया तुम्हें आए यहाँ आधा पौन घंटा हो गया, देखो ये कुर्सी लो, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। दूसरी बात, अभी रुको, मैं एक कागज़ कलम मंगा लेता हूँ और जितनी मेरी कमियाँ हैं ना, मुझे एक एक बताते जाओ, मैं सब इसमें लिख लूँगा। तुम भैया बहुत देर से बोल रहे हो, रुको ज़रा मैं लाता हूँ। कागज़ कलम लेने गए, लेके आए, बोले अब मुझे बताओ मुझ में क्या क्या कमियाँ हैं, तुम क्या क्या कह रहे थे। इतना सुनना था कि वो जो था उपसर्ग करने वाला अन्य मत वाला बेचारा ठंडा पड़ गया। और अगर मान लीजिए ऐसा न होने की बजाय अगर उनके साथ और कोई व्यवहार होता तो बहुत गलत काम हो जाता। ये तो सबके पास होता है, उपसर्ग आने में कोई टाइम नहीं लगता, चाहे जब कोई भी उपसर्ग आ सकता है। इसलिए जब भी ऐसा उपसर्ग आए ना, बड़े मौन पूर्वक और मन वचन काय की एकाग्रता अचलता पूर्वक ऐसी परीक्षाओं को सहन करना चाहिए। जय जिनेंद्र।